जमा करा पा रहे होंगे, मन मसोच के लेके बैठे होंगे, पूरी दिन भर तैयारी में लगे होंगे, 8 से 10 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ रहे होंगे, बीमारी में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, उड़ते तीर हाथ नहीं ले रहे हैं, फालतू का टाइम किल नहीं कर रहे हैं। ये सब अनुशासन का दर्द है। इस अनुशासन को, दर्द को अगर कोई महसूस कर रहा है तो उसको आनंद के साथ महसूस कीजिएगा, उसमें मजा है। अनुशासन के दर्द में मजा है। और ये जो नहीं करता है ना, उसको फिर पेन ऑफ रिग्रेट होता है, पछतावे का दर्द है। वो कहता है काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, काश मैं उस समय कुमार सर, निर्मल सर की बात मान लिया होता, काश मैं जीवन में समय खराब करना छोड़ दिया होता, काश काश करके जिंदगी के अंदर जो दर्द आता है ना मित्रों, ये बड़ा चुभने वाला दर्द होता है। ये मैं नहीं कह सकता कि हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन सबकी सरकारी नौकरी लगी जाएगी, लेकिन प्रयास तो सब लोग अपना जम के करेंगे, कोशिश तो सब लोग जम के करेंगे, और कोशिश जम के करेंगे, प्रयास जम के करेंगे, और उसके बाद में कोई कारण से सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा, 10 साल बाद में कुछ और भी काम कर रहे होंगे, तो मलाल तो नहीं रहेगा, पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने यार 2-4 साल जम के तैयारी नहीं की थी। और इसलिए जीवन भर आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन तो रहे, पेन ऑफ रिग्रेट कभी नहीं रहे। आज के इस दिन, पवित्र दिन, और अभी थोड़ी देर पहले से गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को पटना की इस धरती पे आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन भर अनुशासन का दर्द हंसते हंसते झेलो। आज भी मुझे जीवन के वो पल अगर याद आते हैं ना, तो 8x10 के 8x12 के कमरे में बचपन में जब हम खुद भी राखी बना रहे हैं, पपड़ियां सेक रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के अंदर, बर्थडे के दिन टॉफी नहीं ले जा पा रहे हैं, जिस दिन खुद का बर्थडे उस दिन छुट्टी ले रहे हैं कि कहीं बच्चे पूछ नहीं ले स्कूल के अंदर कि तुम टॉफी क्यों नहीं लेके आए। आज भी मजा तो जो है वो उन्हीं दिनों को सोच के आता है, आनंद तो उन्हीं दिनों को सोच के आता है। और ये सब कुछ चौंकी उस रास्ते से हम निकले हैं, उस रास्ते से निकले हैं, तो इसलिए आज ईश्वर ने कुछ अगर मुकाम पे अगर हासिल किया है, तो हम सोचते हैं इस बात को कि ईश्वर ने अगर कुछ किया है तो जरूर उनके लिए किया होगा, उनकी मदद के लिए किया होगा। मैं जोधपुर ही खाली सेंटर था, हमने जयपुर भी गए, हम प्रयागराज भी गए, इंदौर भी गए, ऑनलाइन भी हमने जम के लेके चलाया, ऑफलाइन भी जम के लेके चलाया। और बिहार की धरती अगर चाहेगी तो प्लान करेंगे पटना में, पर अभी कोई आज कोई प्राप्त ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अभी केवल हम आपसे मिलने के लिए आए, मीटअप करने के लिए आए, मिलने के लिए आए। आप सभी का प्यार जो है वो दिल से स्वीकार है, लेकिन मैं जो आपको बात जो बताना चाह रहा हूं कि जीवन के अंदर एक मुकाम हासिल कर लेना। आज तो दिन है कि आप कभी कभी भूखे भी सोते होंगे, कभी कभी एक सब्जी भी खा के सोते होंगे। आज आपके पास में वो पैसे नहीं होंगे उतने, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी आवश्यकता पूरी कर चुके होंगे, और उस समय कोई गरीब दिखे तो उसको भोजन करवा देना यार, इतना काम जरूर कर लेना। कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसको मदद करने की जरूरत है, मदद कर लेना। और जितने लोग भी जो है ना यहाँ पे जो बीपीएससी करना चाहते हैं, थानेदार बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, सोचिए जो काम वो करना चाहते हैं, जो नौकरी वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस नौकरी प्राप्त करने के पश्चात क्या क्या काम होते हैं, पूरी शिद्दत के साथ में मन से जो है ऐसा प्रण कीजिए कि वो काम जो है मैं बहुत पवित्रता के साथ में करूंगा, बहुत मजबूती के साथ में करूंगा। उसके बाद देखिए जब इस प्रकार से जब आपकी सोच रहेगी कि अगर मैं थानेदार बन रहा हूं तो मेरे कारण जो है अपराधियों में भय होगा, आमजन में विश्वास कायम होगा, मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा, मैं अंतिम व्यक्ति तक जो उसकी मदद पहुंचाऊंगा, मैं संवेदनशील होकर काम करूंगा। ऐसा करके जब सोच लेगा तो आप सोचिए ईश्वर जो परमात्मा जो है वो भी लग जाएगा कि किस प्रकार से इसकी मदद करनी है। इसी प्रकार से जो भी अपनी अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा सोचना जरूर, पवित्र भाव रखना, देखना सिलेक्शन और कितना आसान हो जाता है, राह और कितनी अच्छी हो जाती है। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, ये सब कुछ कहने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, ये कहते हैं सर ऐसे कहने की बातें हैं, होता थोड़ी है सर, होता नहीं है सर, ये कर लिया, 2 ने कर लिया, 5 ने कर लिया, ऐसा नहीं होता है सर, लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप बता रहे हो, मानते ही नहीं है। हम सबके दिमाग में 2 तरह के मैनेजर हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको एक श्राप भी देने वाला हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखना। और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन मैं करके आया हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम सब दर्शन मैंने किए हैं, और मेरा श्राप कभी भी फैल नहीं जाता है। सुन लीजिए श्राप क्या देने वाला हूँ, 1 मिनट की बात के बाद दूंगा। आप सब लोग तैयार हो? गुरुदेव का तो श्राप
आप सबके दिमाग में दो तरह के मैनेजर हैं, मिस्टर यस और मिस्टर नो। आपके दिमाग में है, इसलिए वो आपके गुलाम हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी कर रहे हैं। यदि आप काम मिस्टर यस को दोगे, वो एक्टिव होके काम करेगा। मिस्टर नो को दोगे, मिस्टर नो एक्टिव होके काम करेगा। यदि आपने मिस्टर यस को काम दिया, इसका मतलब है आपने कहा कि मैं भी अपनी दिनचर्या सेट कर सकता हूं, मैं भी पढ़ाई कर सकता हूं, मैं भी 10 घंटे मेहनत कर सकता हूं, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको मिस्टर यस 10 तरीके बताएगा कि ये किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसा करने से सिलेक्शन होगा, दिन भर अपनी दिनचर्या इस प्रकार से रखने से सिलेक्शन होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने से सिलेक्शन होगा। वो 10 तरीके आपको करने के बताएगा, क्योंकि काम आपने मिस्टर यस को दिया। मिस्टर नो को अगर काम देंगे तो मिस्टर नो कि मेरे से तो होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, सुबह उठ ही नहीं पाता, वो आपको 10 चीजें और बताएगा। अच्छा, सुबह उठ नहीं पाता है, अभी 8 बजे उठ रहा है, ऐसा कर तुम 10 बजे उठ तो और ही मजा है। टाइम किल कर रहा है ना, वो 2 फिल्म देखी ना, ऐसा मत कर, तू हर सप्ताह देखा कर, तब और टाइम खराब होगा। क्योंकि मिस्टर नो को आपने एक्टिव कर दिया, वो आपको काम बताएगा। ये बहुत ही भीतरी बात बता रहा हूं मैं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत पते की बात बता रहा हूं। और कई लोग कभी अपना काम मिस्टर यस को देते हैं, मिस्टर नो को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जीवन बनता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर अपना काम मिस्टर नो कोई नो को देते रहते हैं, मिस्टर नो कोई नो को देते रहते हैं। तो क्या करता है, एक दिन मिस्टर यस उसके दिमाग से इस्तीफा देके चला जाता है। यार काम ही नहीं है मेरा, तो यहाँ पे तो मैं क्यों रहूं, कोई और जो मिस्टर यस वाला है, निर्मल गेलो टाइप का, उसके पास ही चला जाता हूं, वही मुझे अच्छा सा लेके काम देंगे, भाग जाता है वो। मित्रों, जिस दिन मिस्टर यस पूर्णतः इस्तीफा देके दिमाग से बात चला गया ना, उसके बाद देखना जिंदगी का क्या हालत लेके रहता है। जाने नहीं देना है उसको, रोक के लेके रखना है और कोशिश करनी है मिस्टर यस को ज्यादा से ज्यादा काम दो। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको मैं श्राप देता हूं कि आपके दिमाग से एक दिन मिस्टर नो इस्तीफा देके हमेशा के लिए भाग जाए, हमेशा के लिए भाग जाए। और आप सोच लेंगे तो भाग ही जाएगा, पक्का ही भाग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप जिंदगी भर मिस्टर यस को काम देते रहें, ऐसा मैं कहूंगा। ये कहने के बाद भी कई लोग कहते हैं सर ऐसा नहीं होता है, सर सब कुछ बातें ठीक है, आपका गॉड भी ठीक है, गाइडेंस भी ले लिया, डिसिप्लिन भी रख दिया, सब कुछ कर लिया। आपने कहा पेन ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द भी बहुत लिया, जम के लिया। आपने कहा मिस्टर यस, उसको भी एक्टिव किया, पर सर भाग्य भी तो कोई चीज होती है, बिना भाग्य के कैसे मिलेगा। कई लोग जो सोच लेते हैं ना मेरे भाग्य में ही लिखा है, बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर लिखा भी है तो ऐसा लेके सोचे कि अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब प्रारब्ध था। अब तक जो कुछ भी घटित हुआ वो सब प्रारब्ध था। आज इस क्षण के बाद में आपके जीवन में जो भी घटित होगा वो सब कुछ आपके पुरुषार्थ के बल पे घटित होगा। ये सोच के आज आप यहां से निकलेंगे, देखना पुरुषार्थ के बल पे घटित होने लगेगा। भाग्य के बारे में एक बार एक मैनेजमेंट की टीम अलग अलग जगहों से कंपनी से थी, मैं उनके बीच में एक लेक्चर दे रहा था। भाग्य की बात आई, साहब ये अच्छा कर सकता है क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है, ऐसा लेके था। मैंने कहा ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैंने कहा भाई आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जिनके 2-2 बेटे हैं। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, उसमें से किसी एक को मैंने रैंडमली कह दिया भाई आओ ऊपर आओ। ऊपर आ गया, उसको मैंने कहा तुम्हारे दोनों बेटों के नाम बताओ। उसने कहा एक का नाम राकेश है, एक का नाम सुरेश है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा सोचना है, वैसा वैसा बोलना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, जो कहा वैसा वैसा करना है। उसने कहा ठीक है सर करूंगा ऐसा। मैंने कहा तुम्हारा जो पहला बेटा है राकेश, उसके बारे में ऐसा बोलो ये हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आए, बाधा आ भी जाए तो उसको चट्टान की तरह तोड़ दे, पूरे उत्साह के साथ रहे, हमेशा स्वस्थ वर्धक रहे, सफलता उसके कदम चूमे, अच्छे घर में उसकी शादी हो, हमेशा हंसी खुशी रहे, पूरा जीवन मजे मजे के साथ बीते। बोलते रहो। मैं ऐसे लाइन बोलता रहा, समय कम है इसलिए मैं इसको फास्ट बता रहा हूँ। बोलता रहा, वो बोलता गया साथ में, बहुत अच्छा मुस्कुराते हुए बोलता रहा। ये सब राकेश के बारे में बुलवा दिया मैंने। अब दूसरा बेटा कौन बचा? मैंने कहा तुम्हारे दूसरा बेटा सुरेश जो है, इसके लिए ऐसा बोलो ये हमेशा बीमार रहे, कभी भी सफलता हाथ नहीं मिले, हमेशा पछतावा ही रहे इसकी जिंदगी में। ये जो है सोने को छुए तो भी वो पत्थर बन जाए, पारस को छुए तो भी पत्थर बन जाए, ऐसा ये बन जाए, दुखी दुखी रहे और इस प्रकार से जीवन इसका दुखों भरा निकल जाए। ऐसा सोचो इसके बारे में। वो एक भी लाइन नहीं बोल रहा था। अरे मैंने कहा बोल तो दे भाई, पीछे पीछे मेरा प्रयोग चल रहा है, तू फेल कर देगा ऐसे, तो बोल ही नहीं रहा है।
अरे मैंने कहा बोलो भाई, कि नहीं बोलूंगा सर, सॉरी। मैंने कहा बोल दे यार, कि नहीं बोलूंगा सर। मैंने कहा मजाक में बोल दे, मजाक में भी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मजाक में बोल दे, क्या जाता है, सामने 800,000 लोग बैठे थे यार, मेरी कल हल्की लग रही है, क्या कर रहा है, मजाक में तो बोल दे, प्रयोग कर रहा हूं। बोला मजाक में भी नहीं बोलूंगा सर, बहुत गुस्से के साथ बोला वो। मैंने कहा ठीक है भैया, बैठ जा, नीचे बैठ। नीचे बैठा दिया उसने। वहां पे मैं उन सबको जो बात कही, आपको भी वही मैं बात कह रहा हूं। एक साधारण सा पिता अपने 2 पुत्रों में से एक पुत्र के बारे में मजाक में भी बुरा नहीं सोच सकता, तो आप ये कैसे मान सकते हैं वो परम पिता परमेश्वर आप में से किसी के बारे में बुरा सोचेगा? अरे वो किसी न किसी रूप में आता है आपकी मदद करने के लिए, आप पहचान नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, शिवजी भगवान का बड़ा भक्त था। उसने कहा कि साहब मैं तो शिवजी भगवान का भक्त हूं, और इतना जब पूरा समय की आराधना उसको करता हूं तो मेरा तो लेके क्या बाली बांका होगा। और उसके गांव में एक बार बारिश आ जाती है जम के, वो अपने घर पे ही। आस पड़ोस के लोग उसको आके समझाया, एक बंदा आके, भाई चल लो बाहर। उसने कहा नहीं नहीं, मैं शिवजी का परम भक्त हूं, मेरे कुछ नहीं होने वाला है। पानी भर गया, ऊपर वाली मंजिल पे वो चढ़ गया, ऊपर वाली मंजिल चढ़ गया, और पानी भरने लगा। नाव लेके बंदे आए, कुछ लोग फौजी नाव लेके आए कि भैया आ जाओ, बैठ जाओ। नाव लेके आए, बैठ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे परमात्मा पे पूरा भरोसा है। चले गई नाव। उसके बाद में और पानी ऊपर बढ़ने लगा, केवल छत बची। सेना जो है वो मदद करने के लिए पहुंच रही थी सब जगह, तो सेना ने हेलीकॉप्टर से उसको रस्सा डाला नीचे और कहा कि तुम आ जाओ, डूब जाओगे नहीं तो। नहीं नहीं डूबूंगा मैं शिवजी का परम भक्त हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली फिर पानी और ऊपर जाता है, डूब ही जाता है, मर जाता है। मरने के बाद में फिर जाता है शिवजी भगवान के पास। शिवजी भगवान को कहता है कि आपने तो गजब किया, मरने दे दिया मेरे को, मदद ही नहीं की, मेरी हेल्प नहीं की। शिवजी भगवान ने कहा कितनी बार हेल्प की तेरी। सबसे पहले तेरे पड़ोसी को भेजा कि तुझे आके समझा दे, फिर नाव वाले को भेजा, फिर हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, अब क्या मैं खुद ही आता सांप लटका के तेरी मदद करने के लिए? इस प्रकार से जब आप रहोगे ना, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मदद, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहिए। मेरा एक मित्र है, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, आज से 10 साल पहले की बात है। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसका राइट पैर हाथ दोनों टूट गया था, बाइक पे सवार हुआ था। गया हॉस्पिटल मिलने के लिए, मैंने सांत्वना व्यक्त की, मैंने कहा बहुत बुरा हुआ। उसने कहा नहीं नहीं बुरा नहीं हुआ यार, ये तो बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। मैं क्या हुआ? बहुत कृपा हुई ईश्वर की यार, इतनी बड़ी ट्रक से टक्कर लगी मेरी और केवल एक हाथ और एक पैर टूटा यार, मैं तो मर भी सकता था, ईश्वर ने बचा दिया मुझे, कितनी बड़ी बात है। जरूर ईश्वर ने मुझे अभी कुछ और समय धरती पे अच्छे काम करने हैं, इसके लिए ईश्वर ने मुझे रोक रखा है, इसलिए उसने बचाया है। ये पॉजिटिव सोच होती है। तो मित्रों, भाग्य जो है वो कहते हैं ना, जिसके हाथ नहीं होते हैं भाग्य की लकीरें तो उनके पास भी होती है। बुक ऊपर पूरी हो गई है, नीचे अभी समय लगेगा, ये कह रहे हैं कि 30 मिनट में, 15-20 मिनट में हो जाएगी। तो 30 मिनट तो हो ना आप? अरे हो ना, थके तो नहीं? कौन कौन थक गया? हाथ खड़ा कर। कोई नहीं थका? अरे वाह भाई, एक बार जोरदार अपने सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, ताली बजाने से क्या है कि वापस एनर्जी आ जाती है ना। हम भी सुबह से लेके लगे हुए, सोचिए सुबह पहला सेमिनार, फिर वापस दोपहर को गए, फटाफट से लेके खाना खाया, आधे घंटे ध्यान किया, वापस आ गए लौटने। तो आप एनर्जी बरकरार रखिए, टीम जो है अपना काम लेके कर रही है। और ये सब कुछ करने पे भी सफलता कैसे मिलेगी पता है आपको? ये सबको एक साथ मिल जाए तब उनको दिखाना रहे। अभी मुझे ही दिखाओ, रख दे नीचे, रख दे। सबका एक बार फिर से विमोचन करेंगे, पुस्तक लेके सबके आगे घूमेंगे, फिर आप पुस्तक के साथ फोटो खिंचाना, तो वो विहंगम दृश्य होगा कि नहीं? अलग ही दृश्य होगा वो। सफलता का त्रिकोण मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये सब कुछ करने पे भी सफलता कैसे मिलेगी? तो सफलता मिलेगी ईश्वर की अनुकंपा, माता पिता के आशीर्वाद और यार दोस्तों और गरीबों की दुआएं। अपनी पढ़ाई के साथ में बस ये ध्यान देना कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। गालिब का वो शेर याद करना कि कुछ इस तरह जिंदगी को आसान बना दिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया।
और ऐसा करके बहुत मजे मजे से जीवन लेके चलाइए। मैंने लिखा है देखो आगे, एक बहाना बनाने वाले सिर्फ बहाना बनाते हैं, मेहनत करने वाले इतिहास बनाते हैं। मैं भी आपको 3 पिक्चर देता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, आप वो पिक्चर अच्छे से लेके देखना, फोटो को अच्छे से लेके देखना। और फोटो अगर आपको दिल को छू जाए तो हर फोटो के बाद में ऐसी ताली बजाना कि इस फोटो के अंदर जो व्यक्ति है उसके कानों तक वो आवाज आपकी तालियों की गूंज उठे और उसको लगे कि उसने जीवन में कुछ काम किया। अपने पड़ोसी को चेक कर लेना, कोई सो गया तो उसको पकड़ के जगा देना। आप सब तो बहुत एक्टिव हैं, समझदार हैं, पर आपका पड़ोसी हो सकता है गड़बड़ आया हो। आप सब अच्छे हैं, ध्यान रखना, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, आपका पड़ोसी थोड़ा सा उसका लेके ध्यान रखना, आप सब अच्छे हैं। पहला फोटो मैं बता रहा हूं जिसने आरपीएससी का एग्जाम निकाला, जैसलमेर का बच्चा है, आरपीएससी निकाला। फोटो देखना, ये भवानी सिंह है, जूस की दुकान पे काम करता है, आरपीएससी निकाला, जूस की दुकान पे काम। अच्छा, इसकी दिनचर्या सुनाता हूं फटाफट से, सिर्फ 30 सेकंड्स में। सुबह 2:30 बजे उठना, 3 बजे सब्जी मंडी पहुंचना, ताजा सब्जियां, हरी सब्जियां खरीदना। उसके बाद में जोधपुर का अशोक उद्यान जो पार्क है, जैसे आपके गांधी मैदान में लोग घूमते हैं ना, वैसे वहां पे भी टहलते हैं लोग, उस गांधी मैदान के सामने जाना, वहां पे मालिक की दुकान जो है वहां पे सेट करना, वहां पे बैठ जाना। 4:30 बजे से जितने लोग आ रहे हैं वॉकिंग करने के लिए उनको जूस बना बना के उसको पिलाना। 10 बजे तक ये काम करना। 10 बजे के बाद में घर चले जाना, घर जाके जो है 2 घंटा रेस्ट करना, रेस्ट के बाद में उठना, उठने के बाद में खाना खाना, फिर 2 घंटा पढ़ाई करना। 3 से लेकर रात को 8 बजे तक के बैच के अंदर जो है वो आके मेहनत करना, पढ़ाई करना, घर जाके फिर से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना, रात को 10:30 बजे सोना, सुबह वापस से 2:30 बजे उठना। ये इनकी 2 साल तक लगातार दिनचर्या रही, 2 साल तक रही, और बच्चे ने सिलेक्शन पाया। जो बोलते हैं ना, बहाना बनाते हैं ना, इतना कुछ करने के बाद भी जिनको नहीं समझ में आती है ना, उसके लिए मैं कुछ फोटो लेके आया कि बीते दिनों कौन कहां का मिला। मैंने अलग अलग इनका फेसबुक पोस्ट भी डाला हुआ है, आप देखना इनको। दूसरा फोटो दिखाता हूं, ये बच्चा स्कूल लेक्चरर बना राजस्थान में, और वो मुझे एक शादी में मिला। और शादी में क्या करते हुए मिला, देखिए, वेटर का काम करते हुए मिला, वेटर का काम करते हुए मिला। और पता है जिस दिन वो मिला ना, उस दिन बड़ा खुश हुआ, मैं भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, हफ्ते भर बाद में मेरी पोस्टिंग है, और सर ये मेरी वेटर के रूप में अंतिम ड्यूटी है। मैंने उसको कहा यार वेटर के रूप में ड्यूटी है, तुम्हारा सिलेक्शन जब हो ही गया, 1-2 महीने पहले से सूचना आ गई, तो क्यों आज ड्यूटी क्यों ज्वाइन किया? उसने कहा नहीं सर, मैंने कैटरिंग वाले मालिक को वादा किया हुआ था कि इस दिन मैं ड्यूटी करूंगा, और इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इस दिन ड्यूटी करनी थी और मैं करने के लिए आया। मैंने कहा यार वेटर का काम कर रहा है यार तू, मतलब तेरे को ऐसे संकोच नहीं होता, शर्म नहीं आती? लोग देखते होंगे, देखो ये वेटर का काम कर रहा है। उसने वो राजस्थानी में कहा सर काम करने में क्या मैनी है सर, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे बच्चे ही बड़ा काम जिंदगी के अंदर करते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा काम जो है वो करके भी और जीवन के अंदर बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बहुत से लोग हैं। एक बच्चा जो CISF के अंदर सेलेक्ट हुआ, ऑफिसर बना, ये भी मुझे एक शादी में मिला, लेकिन ये शादी के बाहर मिला। और यदि इसका फोटो देखते ही आपको अगर पता चले कि यार ये बंदा गजब का ही है यार, क्या इसने संघर्ष किया होगा और कितना दिल से किया होगा, इन सबको किसी को भी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं, मजे मजे से उन्होंने लाइफ जो है वो जी। अगर ये अगला फोटो देख के आपको दिल को छू जाए तो फोटो देखते ही ऊपर और नीचे तक पूरे सभागार की तालियों से गड़गड़ाहट में चाहूंगा कि किस प्रकार से बच्चा है और कैसे इसने सिलेक्शन प्राप्त किया, क्या काम वो कर रहा था। देखिए इसको, बैंड बजा रहा है भाई साहब, शादी में बैंड बजा रहे हैं लोग, सामने नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुद बैंड बजा रहा है, कितनी बड़ी बात है। और कुमार ने अभी एक उदाहरण दिया था सूरज तिवारी का, सोचिए किस प्रकार से उसने अपनी मेहनत के बल पे UPSC कर लिया। राजस्थान का एक बच्चा RS की भी तैयारी कर रहा है, कुछ दिन पहले हमसे मिला था, उसके दोनों ही हाथ नहीं है, 1-2 उंगली छोड़िए, दोनों ही हाथ नहीं है, और फिर भी वो मेहनत कर रहा है, सारी अपनी दिनचर्या के सारे काम वो कर रहा है, मतलब उतना, और कोई शिकायत नहीं, परमात्मा से कोई शिकायत नहीं, प्रभु से कोई शिकायत नहीं, हमेशा हंसी खुशी वो रहता है। और इस बार RS का अटेम्प्ट दे रहा है वो, और कह रहा है पूरे कॉन्फिडेंस साथ कह रहा है सर मेरा सिलेक्शन होके मैं निकालूंगा, सिलेक्शन होके निकालूंगा। आज से 6 साल पहले कुमार पता है वो इमरान लड़का जो था, इमरान एक लड़का हमारा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ने के लिए आया था, और फीस जमा कराने के लिए पहले उसने हमाली का काम किया था, सब्जी मंडी में हमाली का काम, बोरियां डालने का काम, और इतना गजब का था। देखो
जो सिलेक्शन पाने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा सिंकी भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। उसने अपने हॉस्टल में अपनी कमरे के बाहर लिख दिया कि इस कमरे के अंदर राजस्थान का जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट रैंकर रह रहा है, कमरे के बाहर लिख दिया। और भाई साहब उसका ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक चयन हुआ है, इमरान खान। अब जब भी देखेंगे ना आप पाएंगे कि यार गजब का लेके बंदा है। तो ये जो बंदा मैं बता रहा हूं, जो भी मेहनत कर रहा है, सफलता की नई इबारत लिखेगा, और अगले साल बिहार की भूमि पर जब हम मिलेंगे तो आप में से भी कई लोग जब कहेंगे साहब हमारा सिलेक्शन हो गया, और हम कहेंगे देखो एक बंदे का इसका भी सिलेक्शन हुआ। और ये देख के अगर आपकी आत्मा वास्तव में आपको झकझोर दे कि भाई आज तो बहाना बंद करना ही पड़ेगा, कैसे वो लिखता होगा, कैसे वो पढ़ता होगा, कैसे वो अपनी दिनचर्या के काम करता होगा। ये बंदे हैं भाई, और ऐसे बंदे जो है नया इतिहास लिखते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़े कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव देखो आएगा, छोटा मोटा तो स्ट्रेस आएगा, कभी कभी डिप्रेशन आएगा, लेकिन उससे वापस से उभर के आ जाना है। हमने कई सारे सिलेक्टेड बच्चों से पूछा डिप्रेशन में क्या करते थे, वो कहते थे मैं माता पिता जी से बात करता था, उनकी फोटो देख लेता था, उनका चेहरा सामने आता था, मैं डिप्रेशन से दूर हो जाता था, मैं जम के फिर मेहनत में वापस लग जाता था। कोई कहता है सर मैं दौड़ लगा देता था, दौड़ लगाने से एनर्जी जो है पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, उससे मेरा स्ट्रेस दूर होता है। कोई कहता था मेडिटेशन करने से मेरा दूर हो जाता है, खुद को राह अपना आप लेके मिल जाती है। एक बार एक जने को, और कई लोग आपको पता है क्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दुनिया भर में आत्महत्याएं इसके कारण कितनी सारी बढ़ रही हैं, और आत्महत्या करने से वो सोच रहा है कि निजात मिल जाएगी, निजात नहीं मिलने वाली है। हम सब इस बात को लेके मानते हैं कि शरीर जो है कुछ समय का है, आने वाले अधिकतम 100 वर्षों के अंदर इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी प्राणी 100 वर्षों के अंदर 101वें वर्ष में एक भी प्राणी लगभग इस हॉल का नहीं रहेगा इस धरती पे। मानते हो ना इस बात को? एक भी नहीं रहने वाला है। इस चीज को लेके महसूस कीजिए, इस चीज को लेके सोचिए, एक भी नहीं रहने वाला है। तो जाना तो एक दिन सबको ही लेके है। इसी जीवन के अंदर हम अपने आप को सेटल करके अच्छे से प्रेम से रह के उत्साह के साथ में जीवन को उत्सव की तरह बिताते हुए हम क्यों नहीं चल सकते? एक बार मैं फॉलो करता हूं मैं काफी को, उनमें से श्री श्री रविशंकर जी हैं। उनको एक जने ने पूछा, गौर से सुनना आपके लिए भी बड़ी काम की बात है, छोटे भाई बहनों को उनको भी लेके समझा पाएंगे। उनको पूछा है कि क्या आत्महत्या करने से मुक्ति मिल जाती है क्या? मतलब बहुत सारा टेंशन है, तनाव है, परेशानी है ना, तो उसके बाद में कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको ठंड लग रही है और जो आपका कमीज पहना हुआ है वो कमीज आप उतार के फेंक दोगे, तो क्या इससे आपकी ठंड रुक जाएगी लगना? नहीं रुकेगी ना। इसी प्रकार से शरीर जो है ये केवल वस्त्र है, इसको अगर उतार के फेंक दिया इससे टेंशन नहीं दूर होगा, और ज्यादा गड़बड़ होगी। अगर ठंड लग रही है तो कोट पहनेंगे भाई, टोपी पहनेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो योग करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अच्छे लोगों के संपर्क में आके, अच्छे लोगों के वीडियो देख के, पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल के इस प्रकार से अपने को सेटल करने की कोशिश करेंगे, न कि जो कुर्ता पहना हुआ है उसको भी हटा के और ज्यादा ठंडक जो है वो देने की कोशिश करेंगे। और आसपास में अपने लोगों को देखो, आप देखते देखते आपको महसूस होगा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, गुमसुम सा कोई रहता है, खामोश सा रहता है। आज हम कौन लेके, कई लोग YouTube के ऊपर देखना कमेंट लेके करते हैं, देखो आजकल के शिक्षक कैसे हो गए, डांस कर रहे हैं, लिपस्टिक पेन, भोजपुरी गाने पेन, उस पे गाने पे डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको लेके पता ही नहीं ये भी सब लाइफ का एक हिस्सा है भाई, ये भी जरूरी है। सप्ताह में एक दिन 4 दोस्तों के साथ में जम के आधा घंटा डांस कर लेना, मस्ती कर लेना, उसके बाद देखना पूरा 7 दिन के लिए रिचार्ज हो जाओगे एकदम। और यहाँ पे भी कोई अगर इस प्रकार का कोई आया हुआ है ना, अगर बंदा कि क्या मतलब डांस हुआ, ये हुआ, नहीं हुआ, तो भैया हमने पहले कहा था ना यही चीज होगी सब कुछ, और लेके क्या होएगा।
अरे आनंद आया कि नहीं आया? पक्का? तो मित्रों, इस प्रकार से खुद को जो है ना सेटल करना है। और लास्ट में 5-10 मिनट और हम चर्चा करेंगे। अपने कोई ऐसा जो मन में रह गया भाव किसी के प्रति, कोई दुर्भाव, कोई कष्ट, कोई दुख, उसको मन में मत रखिए, निकाल दीजिए, हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मैं एक बार मेडिटेशन कर रहा था, तो मेडिटेशन के ठीक बाद में एक प्रैक्टिकल करना था। प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक प्रैक्टिकल था।